अच्छा सवाल ये है कि आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। आप शराब पीजिए, आप शराब पीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जो ईश्वर से कनेक्टिविटी है, जो हम आध्यात्म जगत की बात करते हैं। देखो, आप शराब पीने के शराब लोग क्यों पीते हैं? शराब कौन पीता है? समाज में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं, जैसे मैं सात्विक हूँ, आप सात्विक हैं, आप चाहते हैं कि मैं भजन करूं भगवान का, ज्यादा हाय हाय नहीं, शांत खुश भगवान के चिंतन में। एक तो इस प्रकार का आदमी है भगवत चिंतन में, वो ज्यादा खाता भी नहीं। एक आदमी कैसा है, जो विषय भोगी है। शराब शरीर को गर्म करती है, शराब शरीर को गर्मी पहुंचाती है। और जो व्यक्ति भोगी होता है, जिसे भोगों को भोगना है, वो लोग शराब का उपयोग करते हैं अपने भोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब जिसे भोग भोगना है, वो तो अपनी क्षमता भोगों की बढ़ाए और शराब पिए। संत लोग एक टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम नहीं खाते। बोले शरीर को केवल जिंदा रखना है, ज्यादा खिलाएंगे तो शरीर फिर हानिकारक है, मन भटकेगा। इसलिए यदि आपके अंदर ईश्वर की प्राप्ति की साधना है तो आपका आहार विहार शुद्ध अपने आप हो जाएगा। और मन में यदि कामना है तो फिर लोग तो चरस भी पीते हैं, अफीम भी लेते हैं। ये सब चरस अफीम क्या करती हैं? शरीर को उत्तेजित करती हैं। ये सब शरीर को उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। तो बाकी जितने भी नशा वाली चीज हैं, हाँ। गुटखा, खैनी, दारू जो भी हैं, ये सारे फिर उतने ही इक्विवेलेंटली सब नुकसानदायक। खैनी से कैंसर होता है, सिगरेट से लंग्स खराब होते हैं। गुल से क्या होता है गुरुजी? किससे? गुल जो करते हैं। गुल क्या होता है? वो पाउडर एक होता है ना? नहीं, वो मैं जानता नहीं। चरस अफीम क्या कहते हैं? क्या है? ड्रग्स? नहीं, वो ड्रग्स नहीं होता, डब्बे में आता है गुड़। नहीं, वो गाँव के लोग को मैंने देखा करते हुए। हाँ, तंबाकू चूना? नहीं, वो मैं उसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। अब रिसर्च करना पड़ेगा वो चीज क्या है। मतलब कुछ भी नशीला पदार्थ देखो गलत है, सब गलत है। शराब कौन सी सही है? सिगरेट कोई पिए तो कौन सा समझदार है? आप खैनी खाएं, गुटखा खाएं, अब कौन सही? इसे कौन कहे? मूर्ख ही सही कहेगा, खाने वाला ही सही कह सकता है। तो मतलब सब इक्वली उतना ही पाप है। पाप पुण्य अलग विषय हो गया। नहीं गुरुजी, आप कहते हैं कि शराब को पाप माना गया है, ये सारी चीज़ों चीज पाप के अंतर्गत है। अब सेहत खराब हो ही जाएगी। शराब के नशे को पाप माना गया है, बाकी चीजें गलत हैं। ठीक है। महापाप में शराब को लिया गया है, बाकी चीजों को गलत। सही कैसे हो सकती है? खैनी और सिगरेट और बाकी चीजें। महापाप में शराब को गिना। देखो, एक होता है महापाप, एक होता है पाप। जी। महापाप 5 प्रकार के हैं, पाप अनेक प्रकार के हैं। तो पाप है, गलत है, ये सब चीजें गलत है। शराब महापाप है। आगे इस्लाम के मुतालिक है, वो ये है कि इस्लाम में शराब की ममानियत क्यों है, शराब इस्लाम में हराम क्यों है। कुरान मजीद में साफ लिखा है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अन्ज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, बेशक खमर नशे वाली चीज और जुआ खेलना, वल अन्ज़ाबु वल अज़लामु, पासे फेंकना और बुत परस्ती करना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है, शैतान के हथियार है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। कुरान मजीद में खमर, नशे वाली चीजें मुसलमान को लेना हराम है। ये पैगाम बाइबल में भी कहा गया है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में, वाइन इज अ मॉकर, whoever has it is deceived, जो शराब है वो अक्सर बहकाती है और जो कोई इसे पीता है वो बहक जाता है। बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में, बी नॉट ड्रंक विथ वाइन, आप शराब मत पियो। ना ही इस्लाम और ईसाईयत में शराब पीना हराम है, हिंदुइज्म में भी शराब पीना हराम है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 235, इसमें लिखा है कि वो शख्स, वो इंसान जो चोरी करता है, जो शराब पीता है और अपने गुरु के बिस्तर पे जिना करता है, ये लोग गुनाहगार है। और आगे लिखा है वर्स नंबर 238 में मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 238 कि ये लोगों से जो गुनाह करते हैं, जो शराब पीते हैं, आप इनसे बात भी मत करो, आप इनके साथ खाना भी मत खाओ और इन लोगों के साथ शादी भी मत करो और इनको देश से बेदखल करो। और कई श्लोकास है हिंदू मजहबी किताबों में जिसमें लिखा है शराब पीना मना है। शराब पीना मना है लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 94, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 55, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225,
मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 47 to 50 और ऋग्वेद बुक नंबर 8 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 12 में और ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 21 और श्लोका नंबर 14। इन हवालात अगर आप पढ़ेंगे, इन सारे हवालात में लिखा है कि शराब पीना हराम है। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो सेंटर कहेगा यहाँ मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ। जब मैं कोई ज़ईफ इंसान से बात करूंगा तो इनहिबिटरी सेंटर कहेगा कि गलत बात मत करो, तमीज के साथ बात करो। जब आप शराब पीते हैं, ये इनहिबिटरी सेंटर इज इनहिबिटेड, ये इनहिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कई लोग जो शराब की हालत में धुत है वो अपने कपड़ों में ही अपनी हाजत करते हैं, वो बड़ों के साथ तमीज से नहीं बात करते, अपने वालिदैन के साथ अच्छा पेश नहीं आते। और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स में है, अक्सर बलात्कार करने वाला या जिस पे बलात्कार होता है, दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना। यानी हर 12 अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, भाई बहन के साथ। इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूँ। नशे में धुत होना हराम है, लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूँ, एक पैक सिर्फ मारता हूँ बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए। वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक। और जब आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो एक से ज्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम नशे की हालत में थे क्या? नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है अपने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3371 में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शराब सारे गुनाह की जड़ है। इट इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स एंड इट इज द मोस्ट इविल ऑफ ऑल इविल्स। मतलब सारे गुनाह की, सारे गलत काम की जड़ वो है